मैम आजकल इतने सारे मैट्रिमोनियल केसेस देखे जा रहे हैं, तो क्या रीज़न है कि इतना सडनली इंक्रीज हुआ है जी, मैट्रिमोनियल केसेस में? उसका रीज़न है रिश्तों में विश्वास की कमी और बातचीत की कमी। यही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को अराइज़ करती है, अब बढ़ाती है और अपराध होता है। आपने देखा होगा कि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, जब डिवोर्स के केस और ये लगते हैं, मेंटेनेंस, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपका अफेयर कहीं पर है, आपका डिवोर्स किसी वजह से नहीं हो पाता, तो आप अपने लाइफ पार्टनर का मर्डर तक भी कर देते हैं। ये भी एक क्राइम है। तो यही सब चीज़ें समाज में और सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही है। अभी आपने मेरठ की स्टोरी देखी, उसके बाद जस्ट जयपुर की स्टोरी देखी। ये सब अपराध हैं। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स से बचाव कैसे हो सके, इसके लिए सबसे पहले तो है कि हमें अपने लाइफ पार्टनर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। जब जब अगर आपकी मैरिज में कुछ भी चलने लायक नहीं बचा है, कंडीशन जीरो हो चुकी है, आपने हार मान ली है, आपके पेरेंट्स ने, परिवार ने, आस पड़ोस के रिश्तेदारों ने समझाकर आपको परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि अब हमारा रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो आपको सुसाइड और मर्डर जैसी कंडीशंस में जाने की क्या ज़रूरत है। लॉ में पहले से ही एक प्रोविज़न है, आप डिवोर्स ले सकते हैं, कंसर्न डिवोर्स लिया जा सकता है। अगर लड़का वाकई में पैसों में कैपेबल है तो आप मेंटेनेंस और एलिमनी भी डिमांड कर सकते हैं। अब लड़की मेंटेनेंस और एलिमनी ले या ना ले, ये लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। लड़की चाहे तो मना भी कर सकती है और ले भी सकती है। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि लड़के मेंटेनेंस के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं, कि फॉल्स केस में लड़कियां फंसा रही हैं तो सुसाइड कर रहे हैं। तो जो भी अमाउंट हमारे सामने मेंटेनेंस का आता है कि उसने इतने करोड़ दिया, उसने इतने करोड़ दिया, वो सब लोग पहले कंसर्न डिवोर्स के आधार पर ग्राउंड करके कोर्ट के सामने जाते हैं। वो उनकी खुद की रजामंदी होती है, इसमें कोर्ट का कुछ भी नहीं होता, कोर्ट कुछ भी डिसाइड नहीं करता। कंसर्न डिवोर्स खुद के आधार पर कितनी एलिमनी और मेंटेनेंस दी जानी है, ये लोग आपस में डिसाइड करके आते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, अगर सामने वाली पार्टी पैसे वाली है, मेंटेनेंस एलिमनी दे सकती है, तो वाकई में वो दे सकती है, वो कोई क्राइम नहीं है। तीसरी बात, शादी जो है वो बहुत जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। बहुत सोच समझ के, विचार करके, समय लेके, मीटिंग करके, और हो सके तो उनके परिवार वालों से आप मिलें, बातचीत करें, उनके घर पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि वाकई में रिश्ता कैपेबल है तो आप मैरिज के लिए हाँ करें, जल्दबाजी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर प्रेशर करते हैं कि तुम्हारी एज इतनी हो गई है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम्हारे पीछे और भी बच्चे हैं, उसकी वजह से तुम्हें शादी करनी है। तो वो एक प्रेशर भी आपको शादी करने के लिए बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं आप शादी करते हैं और बाद में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके लाइफ पार्टनर के साथ मैच नहीं होती है तो प्रॉब्लम बहुत फंस जाती है। प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा फंस जाती है जब बच्चे हो जाते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। बच्चा किसके पास रहेगा, क्योंकि बच्चे को तो फादर एंड मदर दोनों ही चाहिए होते हैं, ये एक चीज़ है। सफ़र बच्चे को ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए मैरिज में अपने लाइफ पार्टनर के साथ हर बात शेयर करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सारी कंडीशन जीरो हो गई है, रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं चल पाएगा, तो आप साफ साफ कह के मतलब डिवोर्स ले सकते हैं। मगर किसी को ऊपर इतना उकसाना कि वो सुसाइड कर ले या आप किसी का मर्डर कर दें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके करने से, सुसाइड करने से या मर्डर करने से आपका कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि आप तो इस दुनिया से जाएंगे ही जाएंगे, सामने वाला भी इस दुनिया से कोई खुश नहीं रह पाएगा। तो आपसी बातचीत करके आप इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ समझाने से समस्या हल हो सकती है तो वाकई में वो करिए। बाकी अगर लगता है कि रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता तो आप लॉ के अकॉर्डिंग डिवोर्स ले सकते हैं।